का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। वह भले ही गरीब परिवार से थी, लेकिन कभी भी वह जरूरतमंदों की सहायता करने से पीछे नहीं हटती थी। लेकिन कमला को सभी सहायता करता देखकर उसके सास ससुर उस पर बहुत गुस्सा करते थे। कमला बहू, इतनी सुबह ये खाना किसे देने जा रही हो? हाँ, किसके लिए लेकर जा रही हो ये खाना? पिताजी और माताजी, वो बरगद के पेड़ के नीचे एक बूढ़े बाबा सुबह से ही भूखे बैठे हैं। ये खाना मैं उन्हें ही देने जा रही हूँ, क्योंकि वह चल भी नहीं पा रहे हैं और उनकी तबीयत भी खराब लग रही है। इसलिए ये खाना और दवाई उन्हें देने जा रही हूँ। ठीक है, सब लेकर जा दे दे। घर में जितना बचा कूचा राशन है सब उठाकर दे दे। चाहे जितना तू पुण्य का काम कर ले, लेकिन तुझे फल नहीं मिलने वाला है। हम कल भी गरीबी में जीते थे और आज भी गरीबी में ही जी रहे हैं और आगे भी गरीबी में जिएंगे। पिताजी, मैं किसी भी चीज का दिखावा नहीं करती हूँ। जो रूखी सूखी बनाई है वो ही बाबा को देने जा रही हूँ। मैंने कोई वीआईपी खाना थोड़ी ना बनाकर किसी को देने जा रही हूँ। अक्सर कमला का मन अपने सास ससुर के ताने मारने से उदास रहता था। कमला का पति रमेश गांव के जमींदारों के खेतों में किसानों का काम करता था और उसे बराबर पैसे भी नहीं मिलते थे। वह दिन भर मेहनत करके मुश्किल से 30-40 रुपए ही कमा पाता था और बहुत हो जाता तो उसे 50-60 रुपये मिलते थे। लेकिन कमला का मन एकदम शांत रहता था और उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी, क्योंकि वह भोलेनाथ पर बहुत ही विश्वास रखती थी और हमेशा बहुत अच्छे अच्छे काम करती थी। वह कभी किसी के बारे में कुछ बुरा भला नहीं सोचती थी। वह सबके बारे में सदैव अच्छा ही सोचती थी। ऐसे ही वह एक दिन अपने दोनों बेटों चीकू और पीयू के साथ बाजार से घर वापस आ रही थी। तभी सड़क के किनारे एक बूढ़ा आदमी केला लेकर अपनी बैलगाड़ी लेकर जा रहा था। अचानक से उसकी गाड़ी के नीचे एक पत्थर आ जाता है, जिससे उसकी बैलगाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है और गाड़ी वहीं पलट जाती है, जिससे पूरा केला सड़क पर दूर दूर तक फैल जाता है। और उस समय वहां पर सन्नाटा छाया हुआ था और उस सड़क पर कोई नहीं जा रहा था। हे ऊपर वाले, ये क्या हुआ? मेरी गाड़ी अचानक से कैसे पलट गई? अब इतना सारा केला मैं गाड़ी पर वापस कैसे भरूंगा? आप चिंता न करें बाबा, मैं आपकी सहायता करूंगी। रिंकू और पीयू, चलो आप दोनों मेरे साथ पूरा केला बाबा के गाड़ी में उठाकर रखवा दें। जल्दी जल्दी, आप दोनों मेरी सहायता करो। केला सड़क पर इधर उधर दूर दूर तक फैल गया था। कमला ने अपने दोनों बेटों के साथ मिलकर पूरा केला उस बूढ़े बाबा की गाड़ी में वापस से भर दिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी, तुमने तो अपने दोनों बेटों के साथ मिलकर पूरा केला गाड़ी में वापस भरवा दिया। मैं तो अकेला कुछ नहीं कर पाता। मैं तो ये सब देखकर चिंतित हो गया था। मैं ये सारा केला शहर के बड़े बड़े बाजारों में ले जाता हूँ। अगर एक भी केला इधर उधर हो गया तो मालिक मुझ पर बहुत चिल्लाते और डांटते। पता नहीं मेरा आज क्या होता। तुम जीती रहो। बाबा, आपने मुझे आशीर्वाद दिया, इससे मुझे बहुत खुशी मिली। अच्छा तो बाबा, हम जा रहे हैं और आप भी ध्यान से जाना, ठीक है? रुको बेटी, मेरी बात सुनो। ये जो झोला तुम्हारे पास है, जरा ये झोला मुझे दो। कमला बूढ़े बाबा को अपना झोला दे देती है। बूढ़ा बाबा झोला में केला भरकर कमला को दे देता है। मेरी प्यारी बच्ची, ये केला तुम्हारे लिए ही है, तुम अपने बच्चों को खिला देना। मगर बाबा, आपके गाड़ी में से केले कम हो जाएंगे। कोई बात नहीं बेटी, जितने केले कम होंगे मैं उनका पैसा अपनी कमाई में से कटा दूंगा। तुमने जो मेरे लिए किया है, ये बूढ़े आदमी की तरफ से एक छोटा सा उपहार है। मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ ना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। अब मैं चलती हूँ बच्चों को लेकर अपने घर। कमला केला से भरा झोला लेकर अपने दोनों बच्चों के साथ घर चली जाती है। अरे कमला, तू इतना सारा केला कहाँ से खरीद कर लाई है और तेरे पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया है? कमला अभी कुछ बोलती तभी रिंकू ने अपने पिताजी को आज की सारी घटना बता देता है। पापा, एक बूढ़े बाबा का सड़क पर केला गिर गया था। हम तीनों मिलकर उनका पूरा केला वापस से गाड़ी में भर दिए, तो उन्होंने इतना सारा केला माँ को दे दिए। हाँ, पापा सड़क पर दूर दूर तक फैल गए थे। हमने सारा केला इकट्ठा करके उनके गाड़ी में भर दिया। अच्छा, तो ये बात है। लेकिन आज आप तीनों ने बहुत अच्छा काम किया है। चलो अच्छा है, कुछ तो बढ़िया काम करके आई है, नहीं तो दूसरों की सहायता करके खाली हाथ वापस आती है। कमला को पता था कि उसके सास ससुर
ऐसे ही उसे ताना मारते हैं, इसलिए वह चुप रहती है और कुछ नहीं बोलती है। उसी शाम बारिश शुरू हो जाती है और मौसम बहुत सुहावना हो जाता है। सुनो कमला, घर में थोड़ा पकौड़े बनाने के लिए सामान है क्या? बाहर बारिश का मौसम है। मैं सोच रहा था कि आज खाना रहने दो और पकौड़े बना लो। पकौड़े बनाने के सामान तो है, लेकिन पकौड़े बनाऊं किस चीज की? आलू प्याज तो घर में खत्म हो गए हैं। चलो ठीक है, पकौड़े बनाने रहने दो। जो घर में रखा है